ठीक, चलो स्टार्ट है। ठीक है, क्या हुआ? अरे ये बेल्ट ही नहीं पहने आज तो। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं कैलकुलस। ठीक, कैलकुलस फिजिक्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना तुम्हें। हाँ? आज 20 है। कहाँ पे? कोई बात नहीं, वो संविधान थोड़ी है। क्या हो गया, फट गया? शिकायत करो सर के पास। शिकायत शिकायत करो, शिकायत करो, तभी ना काम चलेगा। सर जिसको ऑर्डर दिया वो सामान अच्छा नहीं दिया तो फिर दिक्कत होता है। चलो आज शुरू करने वाले हम लोग, पानी पी के शुरू करेंगे। आज शुरू करने वाले क्या? कैलकुलस। जिसको कैलकुलस समझ में नहीं आया वो समझ लो कि फिजिक्स कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसीलिए हम इन्फोर्स कर रहे हैं कैलकुलस समझना दी इम्पोर्टेंट। जिसको कैलकुलस समझ में नहीं आया वो क्लास 12 पास कभी नहीं कर सकता है। क्लास 12 हम बायो से हो या मैथ से हो बिल्कुल पास नहीं कर पाओ, फिजिक्स में क्रॉस लगेगा कैलकुलस समझ में नहीं आया तो। ठीक, फिजिक्स में क्रॉस लग जाएगा 12th क्लास में। नीट एग्जाम दोगे तो 0 नंबर आएगा फिजिक्स में। हाँ, अनलेस डिफिनेशन पूछे वहां पे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल पूछ दिया कैलकुलस वहां घुस जाएगा। इसलिए कैलकुलस दी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दी फिजिक्स आफ्टर वेक्टर और कैलकुलस। दो ऐसा टॉपिक है जिसको नहीं आता है वो अपना सर 2 बार फोड़े फिर आए, फिर सर फिर समझा दीजिए, फिर हम बोलेंगे जाओ फिर फोड़ो सर, फिर भी समझ में नहीं आएगा। वेक्टर और कैलकुलस बार बार बोल रहे हैं, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसलिए वेक्टर को हम 3 बार पढ़ाए हैं इस क्लास में। 1 बार नहीं 3 बार। कितना बार पढ़ाए भाई? पढ़ाए नहीं 3 बार पढ़ाए वेक्टर को। मैथमेटिकल फिजिक्स जब से हम यहाँ पैदा लिए हैं इंस्टीट्यूट में तब से पढ़ाते आ रहे हैं और हर रोज पढ़ा रहे हैं। जब भी देख रहे हैं तुम लोग मैथ फिर हम वापस मैथ पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कितना बार पढ़ा चुके हैं? जब हम रिकॉर्डिंग नहीं करते तो उस समय भी पढ़ाते थे मैथ। बस समझ आया? चलो, कैलकुलस को समझने के लिए एक मैथमेटिक्स का एक और चीज समझना पड़ता है, उसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है, जैसे तुम्हें पता होगा मैथमेटिक्स में तो कोई इक्वेशन लिखे y इक्वल्स टू mx। दिस इज माय इक्वेशन y इक्वल्स टू mx। यहां पे x और y इसको क्या बोलते हैं? x और y इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? जो समय के साथ चेंज हो जाए। वेरिएबल क्या हो गया? समय के साथ हो या ना हो लेकिन जो चेंजिंग नेचर होना चाहिए। x और y दोनों का वैल्यू क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है, x और y दोनों का वैल्यू चेंज करेगा। क्लियर बात? इसीलिए इसका नाम क्या है? वेरिएबल। जो चेंज करे, जो चेंज करे। यार क्लियर? जो चेंज करे वो तुम्हारा क्या है? वेरिएबल है। जैसे हम इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू 2x। यहाँ पे y और x ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, ये x और y क्या होता है? ठीक है, x और y क्या होता है? दोनों वेरिएबल है। x एंड y दोनों वेरिएबल है। जबकि यहाँ पे जो 2 दिख रहा है 2, ये जो नंबर है 2, क्या ये चेंज करेगा किसी हालत में? 2 जो नंबर है किसी हालत में चेंज होगा? नहीं होगा। 2 हमेशा 2 ही रहेगा। तुम x का कुछ भी वैल्यू ले लो, y का कुछ भी वैल्यू ले लो, या सॉरी y का कुछ भी वैल्यू आ जाए, 2 हमेशा 2 रहेगा। इसलिए 2 क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसको बोलेंगे? जो समय के साथ चेंज ना हो। जो समय के साथ, ठीक है, या जो वैल्यू के साथ, ऐसा बोलो, जो ऐसा सीख है जो समय के साथ चेंज ना हो।
ना। बात समझ में आया? दो टर्म बोले, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। वेरिएबल कौन है? एक्स और वाई है जो चेंज कर रहा है। कांस्टेंट कौन है? तुम्हारा 2 है जो चेंज नहीं कर रहा है। 2 4 5 6 7 8 9 10 है। 2 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर है सब क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, क्लियर यहां तक? दो वर्ड हम बताए अभी, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, अब तुम वेरिएबल में भी देखोगे, वेरिएबल में देखो जैसे y का लिखे है 2x, y का क्या लिखे है? 2x। यहां पे तुम क्या करते हो? x का वैल्यू खुद लेते हो। x का वैल्यू तुम क्या खुद डिसाइड करते हो कि x का वैल्यू क्या होगा। x का 0 2 4 5 6 7 8 9 को खुद लेते हो। याद है जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, यहाँ x लिए थे और हम y लिए थे, तो बोलते हैं x लो 0 तो y आएगा 0, x लो 1 y आएगा 2, x लो 2 y आएगा 4, x लो 3 y आएगा 6। यहां पे x का वैल्यू हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, x का वैल्यू y पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, जबकि y का वैल्यू जो है पूरा पूरी किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। x 0 है तो ये 0 है, x 1 लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। मतलब x पे क्या हो रहा है? y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। इसलिए वेरिएबल को दो प्रकार का वेरिएबल बता देंगे, एक बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और एक बोल देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आया? तो जहां ये तुम्हारा x जो है, ये क्या है तुम्हारा? ये x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और y क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ में आ गया? किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन समझना चाहिए। ठीक है, चलो। ए यार क्या हो गया फिर? बार बार मेरे हाथ टच हो जाता है हाथ। ये क्लियर? अच्छा एक बात बता दो, यदि यहाँ पे इसको वो करेंगे, मोबाइल है? मोबाइल नहीं है? इसको स्कैन करते क्यूआर को, क्या तुम लोग नोट्स मिल जाएगा? हैं? तो इसे उसको स्कैन करके घर लेके छापते रहना क्या? वही तो करके देखना एक बार या उसे वीडियो में तो आएगा ही नहीं स्कैनर, स्कैन करके देखना कहीं नोट्स निकल जाए। अच्छा, आपको ज्ञान के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन हम पढ़ा रहे हैं। हम फंक्शन क्या बोल रहे हैं? फंक्शन क्या चीज है? फंक्शन एक प्रकार का रूल है। जैसे तुम इस देश में रह रहे हो, तुम किसी रूल से बंधे हुए हो। द रूल इज संविधान। इस भारत में कोई भी रूल बनेगा वो संविधान के अकॉर्डिंग ही बनेगा। कोई ऐसा रूल नहीं है जो संविधान का जो मूलभूत स्वरूप है उसको तोड़ सके। ठीक है, जैसे कोई लॉ बना तो लॉ जो है तुम्हारा पक्का ना पक्का वो संविधान के ही स्वरूप को दर्शाता होगा। जैसे कोई कानून है, इसके तहत तुमको है ये होगा, इस कानून तहत ये होगा, तो एकदम पक्का है कि वो कानून किसको रिफ्लेक्ट करता होगा? संविधान को रिफ्लेक्ट करता होगा। तो संविधान क्या है? रूल ऑफ लॉ है इंडिया का। विदाउट संविधान हम लोग चल भी नहीं सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं संविधान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल समझ आ गया? मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल है वो किसी रूल के तहत बंधा होता है, किसी रूल के तहत बंधा होता है। वही रूल को क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है ये फंक्शन? क्या है? इट इज अ रूल। इट इज अ रूल। ये क्या है? रूल है। बाय विच वेरिएबल आर बाउंडेड। ठीक है, जिसके कारण वेरिएबल एक दूसरे से क्या हो? बना हुआ हो। जैसे हम लिखे y इक्वल्स टू 2x, ये क्या है? एक रूल है। y ये क्या है? एक नियम है। अब x का वैल्यू तुम कुछ भी लोगे, यहाँ पे y का वैल्यू इस 2 के गुना करके ही आएगा। यदि रूल चेंज कर दे, हम तो टच भी नहीं किए यार, सेंसर हो गया क्या? टच किए थे अभी हम? अरे हम इतना दूर है, कैसे टच करेंगे? यदि हम रूल चेंज कर दिए, बोल दिए y इक्वल्स टू 4x + 2, तो अब जो तुम्हारा ग्राफ आएगा वो डिफरेंट आएगा।
ठीक है, यहां पे रूल ये था, यहां पे रूल ये है। अब इस दोनों रूल में देखना रिलेशनशिप किसका है, एक्स एंड वाई का है। ये जो रूल है, ये रूल क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ये रूल क्या है, फंक्शन है। ठीक, बात क्लियर है तब। लेकिन जो तुम्हारा रूल होना चाहिए ना, वो रूल में यूनिक होना चाहिए। रूल कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, यूनिक का बेसिकली मतलब ये है कि सपोज करो एक बाप है, क्या है, एक बाप है, तो एक बाप का दो बेटा हो सकता है, एक बाप का दो बेटा, ठीक है ना, हाँ, एक बाप का दो बेटा हो सकता है। तो ये रूल है, ये रूल है, ये रूल स्टैंडर्ड है, यूनिक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है दो बेटा का एक बाप हो। दो बेटा का एक बाप पॉसिबल है? दो बेटा का एक बाप, दो बेटा का एक बाप कैसे पॉसिबल है? अरे सॉरी, उल्टा ही लिख दिया, सॉरी। दो बाप का एक बेटा, दो बाप का एक बेटा पॉसिबल है? दो बाप का एक बेटा, ये कभी पॉसिबल नहीं। इसलिए रूल शुड बी यूनिक। रूल ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो। तो उसमें बोलता है क्या, कि इसमें क्या बोलता है, इसमें यूनिकनेस क्या होना चाहिए, इसमें यूनिकनेस ये है कि जो तुम्हारा फंक्शन होना चाहिए वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा और समझते हैं। तो दो सिंगल वैल्यूड क्या होगा, कैसे समझेंगे कोई चीज सिंगल वैल्यूड है या कोई चीज मल्टीपल वैल्यूड है? उसके लिए हम ग्राफ के मदद से अच्छा समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे दो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये किसका ग्राफ है बताओ, पाराबोला, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। ठीक, ये पाराबोला ग्राफ है। अब हमें कोई ग्राफ यहाँ प्लॉट करते हैं, हमको पता नहीं कुछ ग्राफ है कि नहीं, हम ऐसा कुछ प्लॉट करते हैं। ठीक, दिस इज वन ग्राफ एंड दिस इज अनदर ग्राफ। यहाँ पे भी y एक्सिस हो गया, यहाँ भी x एक्सिस हो गया, यहाँ भी y एक्सिस हो गया, यहाँ भी x एक्सिस हो गया। अब यहाँ देखो, सिंगल वैल्यूड कहने का मतलब है एक x के लिए एक ही y होगा, एक x के लिए एक ही y होगा, एक x के लिए दो y नहीं हो सकता है। जैसे एक बेटा का दो बाप नहीं हो सकता है, उसी प्रकार एक x का दो y नहीं हो सकता है, एक x का दो y नहीं हो सकता है, एक x का एक ही y होगा। उसके लिए क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे किसी x का कितना y है? तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। यदि ये एक बार में ही एक जगह कट कर रहा है, सिर्फ एक बार, जो सरफेस ग्राफ है, कर्व है, उसको एक बार कट कर रहा है, ओनली एक लाइन एक बार कट कर रहा है, दैट मींस इसका एक x के लिए एक वैल्यू है यहाँ पे, एंड यहाँ पे नेगेटिव x के लिए भी एक वैल्यू है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y देखो, y क्या है, बाप है, y क्या है, बाप है। तो y इक्वल्स टू 2 मान लेते हैं, y इक्वल्स टू यहाँ 2 मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ होगा वैल्यू, मान लेते हैं 1, यहाँ भी मान लेते हैं 1, यहाँ y इक्वल्स टू 2 है, यहाँ -1 है। देखो 1 और -1 बेटा है, y इक्वल्स टू 2, मतलब y इक्वल्स टू 2 के लिए दो x पॉसिबल है। 2 यदि y एक 2 है, बाप है, उसका दो x पॉसिबल है, 1 और -1। बात समझ में आ रहा है? तो बाप का दो बेटा पॉसिबल है, बाप का y क्या है, y को बोल दो बाप, y क्या है तुम्हारा, बाप है, x क्या है, बेटा है। तो बाप क्या यहाँ क्या है, दो है, बाप दो नंबर है, बाप दो नहीं है, नंबर बाप दो है, 2 बाप है। ठीक है, और बेटा कौन कौन है, बाप का नाम क्या है, बाप का नाम है ये 2, ये नाम है बाप का नाम क्या है, नाम 2 है। लेकिन बेटा का नाम, बेटा का दो बेटा है, इसका 1 है और -1 है, ये पसंद आया? तो ये पॉसिबल है, एक बाप का दो बेटा, एक बाप का दो बेटा पॉसिबल है। ठीक है, तो सिंपली इतना ताम झाम क्या करो, बाप बेटा करते करते माथा उलझ जाएगा। सिंपली यदि एक पॉइंट पे कट कर है, यदि सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो समझ जाएंगे ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो समझ जाएंगे ये कैसा वैल्यू है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक, यदि एक पॉइंट यहां लाइन ड्रॉ कर दो, क्या मल्टीपल पॉइंट पे ड्रॉ कट कर रहा है, मतलब बेटा तुम्हारा क्या है, बेटा मानो x इक्वल टू 2 है,
अब बाप का क्या आ रहा है, बाप आ रहा है y = 1 आ रहा है, मानो सपोज, या मान ले तो y = 2 आ जा रहा है, या मान ले तो y = 3 आ जा रहा है। तो बाप 3 आ जा रहा है, बेटा एक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मींस यदि तुम्हारा ग्राफ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए पैरेलल टू y एक्सिस, एक लाइन ड्रॉ किए पैरेलल टू y एक्सिस, वो मल्टीपल जगह कट कर रहा है, तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। क्या होगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये IMF में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं बैटरी में जो होता है यार, क्या कहते हैं उसको, ध्यान से उतर रहा है बात, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाँ EMF, सही तो से बोल रहे थे, EMF। जिस प्रकार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, क्या इलेक्ट्रोमोटिव होता है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अलग चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बोल रहे, फोर्स बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, फोर्स नहीं है। उसी प्रकार मल्टी वैल्यूड फंक्शन एक फंक्शन नहीं है, जो क्या है, वो एक रिलेशन है। बाद में बताएंगे रिलेशन क्या होता है, तुम लोग जाना जरूरत नहीं है, बस तुम लोग यहाँ बस ये समझो कि फंक्शन होगा तो एक ही बार कट करेगा, फंक्शन नहीं होगा तो एक ही एक्स के लिए मल्टीपल वाई आ जाएगा, ठीक है। बस समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम लोग को बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, बस हम बता दिए, ठीक। चलो अब देखो फंक्शन, अब हम लोग कैलकुलस में क्या करते हैं, कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा हो गया इंटीग्रल कैलकुलस। पहला हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा हो गया इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में भी कुछ करते हैं फंक्शन के साथ, इंटीग्रल कैलकुलस में भी कुछ करते हैं फंक्शन के साथ, लेकिन काम किसके साथ होता है, फंक्शन के साथ। इसलिए फंक्शन बता दिए, कैलकुलस में काम किसके साथ किया जाता है, फंक्शन के साथ, ठीक है। फंक्शन का रिलेशनशिप है एक्स और वाई में, ठीक है। लेकिन अब तुमको फंक्शन दे दिया है, तुमको ये पता नहीं करना पड़ेगा फंक्शन है या नहीं है, तुम यह मान के चलोगे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो पक्का फंक्शन होगा, ठीक है। समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। यदि कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो तुम उस पर कैलकुलेट निकालने नहीं लगोगे कि भाई ये फंक्शन है क्या नहीं है, पता करने का कोई जरूरत नहीं है। मान के चलोगे जो दिया गया एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन है क्वेश्चन में, वो फंक्शन ही होगा, ठीक। बस क्लियर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। तुम आए, तुम लोग समझ में, तुमको देवानंद नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझना जरूरी है, अब जिसको समझ में नहीं आएगा वो फिर से पूछेगा, नहीं आएगा फिर से पूछेगा, 200 बार पूछेगा, लेकिन जब तक समझेगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं कैलकुलस। ठीक, तो कैलकुलस को दो पार्ट में स्टडी करते हैं हम लोग। एक बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, और दूसरा बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस या सिंपली बोलते हैं डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं सिंपली, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सिंपली बोलो इंटीग्रेशन, ये दो पॉइंट। तो क्या क्या है तुम्हारा, तुमको कैलकुलस में दो चीज पढ़ना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ होता है ये पहले जानो। जहां पर भी कोई चीज चेंज हो वहां हम लोग क्या बात करेंगे, इन डिफरेंशिएशन का बात करेंगे। कहाँ, जैसे बोलो सपोज करो इस समय के साथ इस रूम का टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो क्या बात करेंगे, चेंज हो रहा है टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया। जहां भी चेंज का बात हो, जैसे मान लो कि आदमी ग्रोथ कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू समय, समय के साथ साथ आदमी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो यह भी क्या है, एक डिफरेंशिएशन का टास्क है। तो तुम एक झूला हो, झूला से स्लिप किए, तो ये भी क्या है, डिफरेंशिएशन का पार्ट है। जैसे सपोज करो हम क्या बोल रहे हैं, यदि मानो सपोज करो यहाँ पे एक झूला है, झूलने वाला, ठीक, और यहाँ पे देवानंद बैठ गया, ठीक,
और दीवाना बोला झूलेंगे। तो यहाँ पे देखो, यदि हम तुम देखोगे तो ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो तुम देखो जैसे दीवाना यहाँ पहुंचा होगा तो इसका y में भी कुछ डिक्रीजमेंट हुआ होगा और x में कुछ इंक्रीजमेंट हुआ है। ये x में आगे बढ़ा है तो y में नीचे गिरा है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि y जो है y चेंज कर रहा है। y क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। जैसे जैसे ये x में आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये x में आगे बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। बात समझ में आया? तो हम लोग मान लेते, सपोज करो कि ये जो था यहाँ पे इनिशियली y1 पे था और ये इनिशियली ये क्या गया y2 पे आ गया। सिमिलरली इस समय जो था x1 था और यहाँ पे जब पहुंचा उस समय जो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है x2 है, ठीक है, मान लेते हैं लेट से। तो तुम्हारा जो यह चेंज आया, ये चेंज तो डेल्टा y बोल देते हैं, अच्छा डेल्टा x। देखो यहाँ जब भी ऐसे डेल लिखेंगे इसका मतलब होता है चेंज। इसका क्या मतलब होता है? चेंज। यदि हम ऐसे लिखें डेल y, इसका मतलब क्या है? चेंज इन y। इसका क्या मतलब हुआ? चेंज इन y। पसंद आया? तो चेंज इन y कितना है? देखो पहले y1 था, बाद में क्या हो गया? y2 हो गया। चेंज इन y कितना होगा? डेल y y2 माइनस y1। चेंज इन x कितना होगा? डेल्टा x इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ठीक, पसंद आया? तो ये चीज समझ आ गया, ठीक। तो जहां भी हम लोग चेंज का बात कर रहे हैं, जहां भी हम लोग इसका बात करते हैं, चेंज का बात करते हैं, वहां क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? डिफरेंशिएशन। समझ में आया देवानंद? जो वहां बात कर रहे हैं। क्या हो गया? वोमिटिंग लग रहा है? चलो चलो चलो, जब बाहर जब बाहर जब बाहर। हम्म हम्म क्या क्या हो जाता है? लोग क्या क्या करता है बाहर में जाकर के? वेट करें या स्टार्ट आगे करें? काहे आई?
परफ्यूम हमारा है। मत मारो बड़ी स्प्रे। यहाँ पे एक लड़का है प्रिंस, उसको एलर्जी है इससे। प्रिंस को दम फूलने लगता है उसका। अच्छा, एक बार को लड़की लगा के आई थी तो दम फूलने लगा था। ठीक है, चलो 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 देखो देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी विद रिस्पेक्ट का बात आएगा ना तो उसको नीचे डिनोमिनेटर में डालना है। विद रिस्पेक्ट मतलब क्या बोल रहे हैं इसका, इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, x कुछ चेंज कर रहा है तो y भी कुछ चेंजिंग आ रहा है। कोई दिक्कत? ठीक। तो यदि सपोज करो, यहाँ पे क्लियर है ना, ये सपोज करो, यही सपोज करो कि y इक्वल्स टू ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू दिया हुआ है fx, ऐसा कोई y फंक्शन दिया हुआ है f का। ठीक, यदि x में, यदि x जब x था उस समय y था, यदि x सपोज करो कि x जो तुम्हारा है वो इंक्रीज कर गया और इंक्रीज हो कहाँ पहुंच गया, x प्लस h हो गया, x प्लस h हो गया। ठीक है, इंक्रीज करके x प्लस h हो गया, या h की जगह ऐसा लिख रहे हैं डेल्टा x इंक्रीज कर गया, डेल्टा x इंक्रीज कर गया। ठीक है,
डेल्टा एक्स क्या है, इंक्रीज कर गया। ठीक है, पहले तो पहले यहाँ से यहाँ तक एक्स था, अब क्या हो गया, आगे बढ़ गया थोड़ा सा और डेल्टा एक्स आगे बढ़ गया। कहानी पहले यहाँ तक था कोई चीज, अब वो आगे इतना बड़ा हो गया, तो इतना चेंजिंग आया डेल्टा एक्स का। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स जो है क्या हो गया, अब एक्स प्लस डेल एक्स हो गया। असल में आ रहा है, पहले एक्स था, पहले इतना दूर, पहले तो ऐसा था, पहले जैसे मानो ये ग्राफ है, ये ऐसा है, तो पहले कोई फंक्शन था यहाँ से यहाँ तक था, सपोज ये एक्स था, अब क्या हो गया, पहले यहाँ पे था, मानो सपोज यहाँ पे इंसान था ऐसे करके, यहाँ भी कोई इंसान था, अब एक्स पे था, अब वो इंसान क्या हो गया, एक्स की जगह कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक, कहाँ पहुंच गया, ये इसका कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये एक्स प्लस डेल एक्स है, एक्स प्लस डेल एक्स है, मतलब एक्स कहाँ चल गया, डेल एक्स में। यदि उस मानो कि उस समय यहाँ पे वाई क्या था, उस समय वाई मान लेते हैं, या कुछ ज्यादा अच्छा से काम ऐसा बनाते हैं, देखो सपोज करो एक पहाड़ है, ठीक है, पहले इंसान यहाँ पे था, ये कहाँ पे एक्स पे था, या ऊपर से नीचे गिराते ज़्यादा सही रहेगा, यहीं चढ़ाते हैं ना, छोड़ो ना, ये पहले एक्स था, पहले इंसान कहाँ पे था, एक्स पे था, अब इंसान थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, क्या होता है यार, इंसान थोड़ा सा ऊपर चढ़ के यहाँ पहुंच गया, तो अब उस समय जो उसका एक्स का चेंजिंग क्या आ गया, अब यहाँ पे हो गया एक्स प्लस डेल एक्स। तो x कहाँ था, पहले शुरू में था x में, अब कहाँ चल गया है, x प्लस डेल एक्स पे। ठीक है, तो पहले x था, अब कहाँ पहुंच गया, x प्लस डेल एक्स पे। तो उस समय y क्या हो जाएगा, देखो, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, मानो y इनिशियल है ये, और ये y फाइनल मान लेते हैं, यहाँ पे y इनिशियल था और यहाँ पे y फाइनल मान लेते हैं। ठीक, वो कितना हो गया होगा भाई साहब, वो हो गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स। जिस फंक्शन में ऊपर चल रहा है वो फंक्शन अब क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले x था यहाँ पे वेरिएबल कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, अब क्या हो गया, x प्लस डेल एक्स हो गया। अब हमको चेंज निकालना y में, डेल्टा y निकालना है, चेंज इन y। डेल्टा y क्या है, चेंज इन y, तो वो क्या होगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल, y फाइनल माइनस y इनिशियल, होगा नहीं होगा, तो क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो अब देखो y फाइनल माइनस y फाइनल क्या है तुम्हारे, ये x प्लस डेल एक्स माइनस y इनिशियल क्या है, एफ एक्स, ये आ गया तुम्हारा डेल y। ठीक, ये हो गया डेल y। ठीक है, x में कितना चेंजिंग आ रहा है, तो x में ये चेंजिंग आ रहा है, x में कितना चेंजिंग आ रहा है भाई साहब, x में ये चेंजिंग आ रहा है, ये यहां से यहां तक। पहले x था, अब क्या हो गया, x प्लस डेल एक्स हो गया, डेल मींस डेल एक्स चेंजिंग आ रहा है। अब मेरा टास्क है, अब मेरा टास्क क्या फाइंड करना है कि x में जो चेंजिंग आ रहा है, सॉरी y में जो चेंजिंग आ रहा है, डेल y मतलब चेंज इन y, ये x के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, ये x कितना चल रहा है कि y को कितना चेंज हो रहा है। वैसे डेल x चला है तो y भी कितना चलेगा, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा डेल y हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, f ऑफ x प्लस डेल x, और ये हो गया माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइड बटा ये डेल x के नीचे एकदम इतना चेंज आया। तो ये क्या हो रहा है, ये जो देख रहा है तुम, ये वाला चीज, ये क्या है, ये है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y है विद रिस्पेक्ट टू x है। अब तुम देखो, या थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बेटर वे में समझाने के लिए ऐसा एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। सपोज ऐसा है, कोई कर्व लाइन है, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जब y इनिशियल था तो उस समय यहाँ पे x था, x पे y इनिशियल। अब पार्टिकल जो है यहाँ से चढ़ के यहाँ पहुँच गया, पार्टिकल यहाँ चढ़ के यहाँ पहुँच गया, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ हो गया x प्लस डेल एक्स, x प्लस डेल एक्स। अब यहाँ पे हो गया ये y फाइनल, y फाइनल। ठीक है, चलो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दो। ठीक, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दिए। तुमको पता है यदि कोई सर्कल होता है, उसको यदि एक लाइन दो पॉइंट पे काटता है,
यदि किसी सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट में काटता है तो उस लाइन का नाम होता है कोड। हाँ होता है ना। यदि कोई सर्कल है और उसको यदि सिर्फ एक पॉइंट में काटता है, कोई लाइन उसको एक पॉइंट में काटता है, यदि किसी सर्कल को कोई लाइन किसी एक पॉइंट में काटता है उसका नाम होता है टेंजेंट। क्या नाम होता है? टेंजेंट। ये दोनों बात क्लियर है। यदि लाइन किसी सर्कल को किसी कर्व को 2 पॉइंट में काटे, यहाँ देखो 2 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, उस कर्व का नाम, उस लाइन का नाम है कोड। यदि कोई लाइन किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट में काटे, यहाँ पे 1 पॉइंट में काट रहा है, उस लाइन का नाम है टेंजेंट। उस लाइन का क्या नाम है? टेंजेंट। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक? तो अब यहाँ देखो ये कर्व है, ये कर्व में ये लाइन यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा? ये कोड होगा। ठीक, क्लियर है? अब यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा और ऐसे मॉडिफाई करते, इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक, और बोल देते हैं ये एंगल क्या है? अल्फा। ये एंगल क्या है? अल्फा है। ये एंगल क्या है? अल्फा। ठीक, अब बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? डेल एक्स होगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो एक्स प्लस डेल एक्स में से एक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा? डेल एक्स। एक्स पहले था, अब क्या हो गया? एक्स प्लस डेल एक्स हो गया। तो कितना आगे बढ़ गया? तो इतना आगे बढ़ गया है। ठीक, सिमिलरली बताओ यदि ये यहाँ पे देखो, इतना दूर क्या है तुम्हारा? y फाइनल है, और इतना दूर y इनिशियल है। तो y फाइनल में से y इनिशियल घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा? y फाइनल में से y इनिशियल होगा, इतना दूर। दैट मीन्स ये क्या है तुम्हारा? डेल y है। और अभी हम देखो बताए क्या कि डेल y अपॉन डेल x, ये ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा? ये है एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बटा डेल एक्स। तो इसका क्या कहने का मतलब है? ये देखो क्या है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ क्लियर है? हाँ क्लियर है। ये क्या है? डेल वाई बाय डेल एक्स क्या है? चेंज इन वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब देखो चेंज 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार चेंज, एक होता है एवरेज चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस चेंज। एक होता है एवरेज चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस चेंज। समझ में गया? 2 प्रकार का चेंज होता है, एक होता है एवरेज चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस का कहने का मतलब हुआ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना चेंज हो रहा है। किसी, जैसे मानो कि तुम गाड़ी चला रहे हो, यहाँ से स्टार्ट किया गाड़ी और चल गया तुम पटना, तो हम तुमको पूछेंगे भाई साहब तुम्हारा स्पीड क्या है? तो तुम बोलोगे मेरा स्पीड होगा लमसम 40 स्पीड से आ रहे थे। तो क्या तुम्हारा गाड़ी का स्पीड हमेशा 40 था पूरा थ्रू आउट द जर्नी? था? नहीं था। तुम एक एवरेज डाटा बताए हो उसको कि 40 के स्पीड में हम आ रहे थे, दैट मीन्स एक एवरेज स्पीड था। तुम कहीं ब्रेक भी मारे होगे, कभी एक्सीलरेट भी किए हो गाड़ी, बात समझ में आ रहा है? तो वो था स्पीड। स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो चेंजिंग तुम बता रहे हो, चेंज किसका? डिस्टेंस का, टाइम के रिस्पेक्ट में जो बता रहे हो 40 मीटर, वो क्या है? एवरेज है। लेकिन वो एग्जैक्ट पूछा, बताओ वाटर पार्क के सामने में तुम्हारी गाड़ी का स्पीड क्या होगा? वाटर पार्क के सामने तुम्हारी गाड़ी का स्पीड क्या होगा? बोलेगा मेरा, उसमें हम स्पीडोमीटर में देखे थे और उस समय था 92 किलोमीटर पर आवर। तो हम किसी खास स्टैंड ऑफ टाइम जब तुम वाटर पार्क पे थे उस टाइम का बारे में पूछ रहे हैं क्या स्पीड है, तो उस समय में तुम्हारा जो डिस्टेंस चेंजिंग हो रहा था समय के रिस्पेक्ट में, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस चेंज है। बात समझ में आया? 2 प्रकार का चेंज, एक हो गया एवरेज चेंज, एक हो गया इंस्टेंटेनियस चेंज। ये तो देख रहे हैं तुम, ये एवरेज चेंज है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इतना दूर का जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं कि इतना दूर का जब जर्नी हुआ, तो कहाँ सॉरी जर्नी यहाँ से हो रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जर्नी हुआ, तो इतना दूर के जर्नी में बताओ कि x का क्या, सॉरी y का क्या चेंजिंग हुआ x के रिस्पेक्ट में। वहां समझ में आ रहा है? जिस प्रकार हम वहां पूछ रहे थे बताओ कि डिस्टेंस का क्या चेंजिंग हुआ समय के रिस्पेक्ट में, तो बता रहे थे तुम 40 किलोमीटर पर आवर। हम यहां बोल रहे हो कि भाई साहब कि y का चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ? तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये जो चेंज है ये बेसिकली कैसा चेंज है? तो यहां पर लिख सकते हैं कि ये एवरेज चेंज है। कैसा चेंज है? एवरेज चेंज है।
तो बात समझ आ गया, दिस इज एवरेज चेंज। और एवरेज चेंज यहाँ क्लियर है, ये मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं, रहने देते हैं, लिख लेना। चलो ये तुम्हारा क्या है, एवरेज चेंज। तो हम यहां बोलेंगे भाई साहब एवरेज चेंज, एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखोगे, डेल वाई बाय डेल एक्स। और ग्राफ में क्या देख रहे हैं, ये एक कोड है, ग्राफ में क्या देख रहे हैं, ये कोड है। एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, एंगल कितना है, अल्फा। अब बताओ टेन अल्फा कितना होता है, टेन अल्फा होता है पी बाय बी, पढ़ा दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री। टेन अल्फा पी बाय बी, पी क्या है, डेल वाई बाय डेल एक्स। डेल वाई बाय डेल एक्स क्या है, टेन अल्फा। तो तुम यदि डेल वाई बाय डेल एक्स निकालना चाहते हो, सिंपली टेन अल्फा निकाल लो, आंसर आ जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स का। दैट मीन्स एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल गिव यू बाय दी टेन अल्फा। अब बताओ टेन अल्फा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोले, टेन अल्फा क्या है, नहीं पढ़ी हो, स्लोप। तो क्या बोल रहे थे, स्लोप है भैया, स्लोप। इस लाइन का ये जो कोड है, कोड उसका स्लोप है, स्लोप पढ़ाए थे। स्लोप क्या था, ढलान। ये कितना ढलान है ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, टेन अल्फा निकालते थे। टेन अल्फा क्या नाम दिए थे, स्लोप दिए थे, याद नहीं है। तो ये क्या है, स्लोप है। तो सिंपली हम क्या बताएंगे, किसी भी ग्राफ का यदि स्लोप ऑफ कोड निकाल लें, स्लोप ऑफ कोड, यहां कोड है ना भाई साहब, स्लोप ऑफ कोड निकाले, वो एवरेज दे देगा उसका, एवरेज चेंज देगा उसका। ठीक बात समझ में आया। हम क्या बोले, किसी भी पाथ का स्लोप ऑफ कोड क्या है, स्लोप ऑफ कोड, ये कोड है ना, इसका स्लोप कितना एंगल बना रहा है। स्लोप का क्या मतलब हुआ, स्लोप का मतलब हुआ कि कितना एंगल बना रहा है, टेन थीटा। टेन यदि टेन 45 पर ही बनाएगा, कभी यहाँ पे 45 डिग्री होगा, कभी यहाँ 60 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है। तो जितना एंगल तुम्हारा है उसका 10 लगा दो, वही स्लोप हो गया। स्लोप हम बढ़ाए थे, एक बार फिर से देख लेना, समझ में आया तो यूट्यूब पे डाल दिया है। तो स्लोप निकाल दो, स्लोप ऑफ द कोड ऑफ एनी ग्राफ विल गिव्स यू एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्लोप ऑफ कोड क्या बोलेंगे, आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा छोटा कर देते हैं, अरे थोड़ा छोटा हो जाओ, ठीक है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे भैया, इस यहां कैलकुलेशन क्या निकला, स्लोप ऑफ कोड विल गिव यू एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है, बात समझ में आया। स्लोप ऑफ द कोड, यहाँ पे कोड क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है क्लियर, क्लियर है, नहीं क्लियर है, देखो तो क्लियर है। हम सिंपली बोले भैया कि हमारा कोई एक कर्व होगा, उस कर्व पे शुरू में कुछ x का वैल्यू होगा, कुछ y का वैल्यू होगा, उसके बाद कुछ x का वैल्यू बढ़ गया होगा, कुछ y में भी वैल्यू बढ़ गया होगा। पता क्या करना है हमको, डिफरेंशिएशन में चेंज पता करना है कि y में कितना बढ़ गया जब x में इतना बढ़ा दिए, x में जब इतना बढ़ा दिए तो y में कितना बढ़ गया। इस चीज को लिखेंगे डेल y बाय डेल एक्स। डेल y मतलब क्या होगा, चेंज इन y में इतना बढ़ गया विद रिस्पेक्ट टू x, जब x को इतना बढ़ाए। ठीक है, इसको पता करने के लिए सिंपली तुम ग्राफिकल मेथड से पता करोगे, सिंपली कोड का स्लोप निकाल लो, निकल गया आंसर। नहीं तो इतना तामझाम करना पड़ेगा, इतना तामझाम करने का कोई जरूरत नहीं है, इतना तामझाम करने का कोई जरूरत नहीं है। आगे हम बताएंगे तामझाम से बचने का क्या उपाय है। ठीक है, बात समझ आया, यहां तो समझ में आ गया। सिंपली इतना तामझाम करने से मतलब जो इतना तामझाम नहीं करना पड़े उसके लिए हम लोग इस ग्राफ का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला बता दिए भाई साहब एवरेज चेंज क्या होता है, समझ में आया। डिफरेंशिएशन में बेसिकली काम है चेंज निकालना।
ठीक है, चेंज निकालते कैसे हैं, तो पूरा जर्नी में से छोटा सा जर्नी को उठाते हैं डेल एक्स। पूरा जर्नी क्या है, पूरा इतना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा चेंज है, यहाँ से लेके कहाँ मुजफ्फरपुर तक गए तुम, तो पूरा मुजफ्फरपुर चेंज नहीं निकालो, बस एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल का चेंज निकाल लो, उसमें पर्टिकुलर डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ तक क्लियर है, एवरेज चेंज समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इसी ग्राफ को समझने के लिए फिर से इसी ग्राफ का हम मदद लेते हैं। ये ग्राफ था हमारा, यहाँ पे इनिशियल था और यहाँ पे फाइनल था। इस समय हमारा x था और यहाँ पे x हमारा x प्लस डेल एक्स था। यहाँ पे हमारा y था, यहाँ पे हमारा y प्लस डेल y। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो, यहाँ से यहाँ तक भी जोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक भी जोड़ दो। ये बता अल्फा, ये tan अल्फा क्या देता था भाई साहब, tan अल्फा देता था एवरेज चेंज। क्या देगा, एवरेज चेंज। ठीक, दैट मीन्स डेल y अपॉन डेल x। ठीक, ठीक है, तो एवरेज चेंज निकालना बहुत, यदि बात समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमको, एवरेज नहीं निकालना, हमको बताना इंस्टेंटेनियस चेंज कितना हुआ। इस 10 यस चेंज के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है, इंस्टेंटेनियस चेंज के बारे में। मतलब हम गाड़ी चला रहे थे, वाटर पार्क के पास थे, तो उस वाटर पार्क पे समय 5 सेकेंड हो रहा था, मान लो यहां जाने में वहां से 5 सेकेंड हो रहा था। उस 5वां सेकेंड पे बात करो तुम कितना डिस्टेंस चेंज किया। 5 सेकेंड में भी चेंज, बताओ कितना डिस्टेंस चेंज किया, बताओ। क्योंकि तुम्हारे, सपोज करो तुम स्पीड निकालना चाहोगे, स्पीड डिफरेंशियल क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस। फिर डिफरेंशियल क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ कितना चेंज आया, उसी से स्पीड पता चलेगा ना। अब हम पर्टिकुलर टाइम का बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में चेंज कितना बड़ा हो, बता दो। बहुत छोटा होगा। तो समय का चेंजिंग कितना हो रहा है, हम बोल रहे हैं समय का चेंजिंग t इक्वल टू मान लो 5 सेकेंड था, और हम पूछे भाई साहब t जो है तुम्हारा 5 सेकेंड ही रह गया, इसमें बताओ कितना चेंजिंग आएगा x में, चेंजिंग आएगा, कुछ चेंजिंग आएगा। तुम्हारा ये वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो गया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजिंग आएगा। मानो फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू 5t, ऐसा दिया हुआ है। ये यदि t का वैल्यू ले लेंगे, 2 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 5 × 2 10। फिर बोले अब फिर लो t का वैल्यू 2, t का वैल्यू फिर 2 लो, तो फिर भी तो x इक्वल टू 10 ही आएगा। तो चेंज तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, और चेंज तो नहीं निकलता तो स्पीड कैसे बताओगे तुम। स्पीड क्या है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज बताना पड़ेगा ना भाई साहब। तो बोलेंगे क्या करे क्या करे क्या करे, चलो चेंज लेते हैं, लेकिन बहुत छोटा, बहुत छोटा चेंज तो लेना पड़ेगा ना, तब ना हमको चेंज इन डिस्टेंस आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब ना स्पीड पता चलेगा। बिना चेंज कैसे स्पीड पता चलेगा, समय का चेंजिंग नहीं हो रहा तो स्पीड कैसे पता चलेगा। तो अब हमको किसी उस पर्टिकुलर टाइम पता करना है, भैया क्या करे क्या करे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, समय का चेंजिंग बहुत छोटा ले लो। कितना छोटा लेना है भाई साहब, तो उसका एक फोटो पहले यहाँ बना देते हैं। यदि मान लो समय t इक्वल टू इनिशियल समय 5 सेकेंड हो रहा था, तो t इक्वल टू फाइनल कितना लेंगे पता है, 5.00000 शाम तक 0, शाम तक 0 बिठाओ, हट, शाम तक 0, फिर घर तक 0, फिर उसके बाद लगाना 1। इतना समय t फाइनल हुआ, समझ में आया। t इनिशियल कितना है 5 सेकेंड, t फाइनल कितना है 5.00000000000000000 डलते रहो जितना डालो 00000 शाम तक 0 बोलते रहो, फिर लगाएंगे 1, इतना सेकेंड। तो क्या यह चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है चेंज। लेकिन क्या यह चेंज बहुत ज्यादा चेंज है, नहीं है, दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज। अब यहां पर रोल आता है डिफरेंशिएशन का। यदि स्मॉल चेंज है, बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज है,
इसको निकालने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन। निकालने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रहा है? बहुत छोटा चेंज है, निकालने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है यहां पे? चलो ठीक। अब बहुत छोटा चेंज मतलब उसी पर्टिकुलर टाइम का बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज, ये सब उड़ा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं। चलो तो अब यहां बताओ, यहां पे देखो ग्राफ, ग्राफ में क्या हो रहा है? वाई चेंजिंग कर रहा है, ये हो गया तुम्हारा डेल वाई, ठीक है। वाई चेंजिंग हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया तुम्हारा डेल एक्स, ठीक है। हमारा क्या हो रहा है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये निकाल रहे थे, ये एवरेज बता रहा था। लेकिन हमको बताना है भाई साहब इसमें कि इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होगा। दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स नोट के लिए, किसी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स नोट के लिए वाई में कितना चेंजिंग हो रहा है यह पता करना है। किसी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स नोट के लिए वाई में कितना वैल्यू चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये मानो यहां पे एक्स नोट है, ये एक्स नोट, तो जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स नोट के लिए वाई में कितना चेंजिंग हो रहा है, तो यदि एक्स नोट का वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, वाई में चेंज कैसे पता चलेगा? पता चलेगा एक्स नोट जो है तुम्हारा, एक्स जो वेरिएबल है उसका वैल्यू तुम चेंज नहीं कर रहे हो, तो वाई का वैल्यू कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे? एक्स का जो वैल्यू है तो बहुत छोटा चेंज करेंगे। क्या छोटा? बहुत छोटा। यदि एक्स इक्वल टू एक्स नोट है तो यहां पे एक्स जो फाइनल होगा वो होगा एक्स नोट .000000001, इतना चेंज आएगा। ये 5 मीटर है तो अगला जो चेंज आएगा फाइनल एक्स फाइनल वो 5.000 तक 0 फिर 1 लगाएंगे, इतना चेंज आएगा। दैट मीन्स एक्स में जो चेंजिंग आ रहा है बहुत 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 छोटा। जो एक्स में चेंजिंग बहुत बहुत छोटा, तो क्या वाई में भी चेंजिंग बहुत बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? यदि x का ही वैल्यू बहुत छोटा लेंगे तो y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है ना x पे, x बहुत छोटा तो y भी सिंपली हम, आप देखो ठीक है, बात समझ आ रहा है? मतलब डेल्टा x को क्या करना पड़ेगा भैया? बहुत बहुत छोटा करना पड़ेगा, बहुत बहुत छोटा। तो इससे क्या आ जाएगा भैया? डेल्टा y भी बहुत बहुत छोटा आ जाएगा, बहुत बहुत छोटा। इसका मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये क्या होगा? बहुत बहुत छोटा। और ये क्या देगा तुमको? इंस्टेंटेनियस देगा। लेकिन यहां पे एक्स को क्या करना पड़ेगा? एक्स को यहां पे बहुत बहुत छोटा करना है, एक्स को बहुत बहुत छोटा करना है। तो मैथमेटिक्स में कोई चीज को छोटा करने का तरीका होता है लिमिट लगाना, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? मत समझो, बस समझ लो x को बहुत बहुत छोटा लिखना है, x को बहुत बहुत छोटा लिखना है तो इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट यहां लगा दो और x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, मतलब x जो है ना 0 की ओर जा रहा है। जो चेंज है डेल्टा x का चेंजिंग है वो कहां है? 0 की तरफ है, लेकिन 0 नहीं है। नो नहीं समझ में आया? देखो मतलब x इनिशियल क्या है तुम्हारा? 5 मीटर और x फाइनल क्या है तुम्हारा? 5 तो हाँ 1 लगा दिया। क्या इन दोनों में चेंज हो रहा है? यहाँ पे डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है। डेल्टा एक्स में कुछ चेंजिंग है कि नहीं है? है चेंजिंग है? चेंजिंग नहीं है क्या? 1 आ गया, चेंजिंग तो है। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, मतलब 5.000 शाम तक 0 के हाथ था, उतना 0 याद भी नहीं है, -5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.00000000000, कितना हम काउंट भी नहीं किए हैं, हम लिख देते अपने मन से, वहां 1 है। तो क्या बताओ ये 0 है? ये जो वैल्यू है डेल्टा एक्स 0 है? बताओ ये 0 है? 0 कहां है? यहाँ पे 1 दिख नहीं रहा, 0 कहां है? ये यहाँ पे तो 1 दिख रहा है, 0 कैसे हो गया? ये 0 ये नहीं है, तो 0 के बहुत करीब है, 0 बहुत करीब है। बात समझ में नहीं आ रहा है? सिंपली भाई साहब यहाँ x लिए यहाँ 5 मीटर और ये लिए इतना, इसको माइनस करो, सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा 0, उसके बाद 1,
ये जीरो है क्या? जीरो तो बिल्कुल नहीं है ये। जीरो है क्या? ये जीरो तब होगा ना जब ये यहाँ भी जीरो हो जाए, यहाँ भी जीरो तब ये पूरा जीरो होगा, लेकिन यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ 1 लिख दिया है। ये पूरा क्वांटिटी जीरो नहीं है, लेकिन जीरो के बहुत करीब है। इसीलिए मैथ में क्या बोल देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। क्या x तीर लगाएं, टेंड्स टू जीरो बट नॉट जीरो। x टेंड्स टू जीरो बट नॉट जीरो। बात समझ आ रहा है? इतना जो 2 चीजें दिख रहे हैं ना, इसका क्या मतलब हो गया, बहुत छोटा चेंज। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो लिख दिए, ऐसा लिख दिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लगा दिए लिमिट टेंड्स टू जीरो, ऐसा लिख दिए चीज को। इसका क्या मतलब हो गया कि y में चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x बहुत 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 छोटा। ठीक है, यदि हम इसको और थोड़ा अच्छे से लिख देते तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y क्या है हमारा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल एक्स, ऐसा हो गया। डेल्टा वाई की जगह ये लिख दिए हैं और सब कुछ सेम है। डेल्टा वाई भी तो वही था ना, देखो ना यहाँ पे डेल्टा वाई चांद रखे थे, डेल्टा वाई है ना, है तो उस डेल्टा वाई जगह ऐसा लिख दिया। ठीक, ये जो चेंजिंग है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस। दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे चेंजिंग है, किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए वाई का चेंजिंग है। ठीक, लेकिन इसको ये जो तरीका, इतना बड़ा बाबा सीट देख रहे हो, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत माथा का खुंदरी हो जाएगा। इसके लिए एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, इतना दूर को सॉल्व ना करो, इसके जगह पे dy अपॉन dx को सॉल्व कर दो। मतलब क्या कि डेल्टा y बाय डेल x, यदि x का वैल्यू, x का चेंजिंग बहुत बहुत छोटा है, उस समय सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इस समय क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या बोले, यदि x का चेंजिंग बहुत बहुत छोटा है, y का चेंजिंग बहुत बहुत छोटा होगा। यदि ऐसा हो रहा है तो सिंपली क्या करना है, मैथमेटिक्स का एक हथियार लेना है, उसका इस्तेमाल करना है। वो हथियार का नाम है डिफरेंशिएशन की जय। समझ आया? वो हथियार क्या है, डिफरेंशिएशन। इतना अभी तक हम लोग बस ये बताया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन एक हथियार है बहुत बहुत छोटा चेंज को निकालने का, विद रिस्पेक्ट टू जिससे निकालना चाह रहे हो, समय के साथ निकालना चाह रहे हो, टाइम के एक्स के साथ निकालना चाह रहे हो। समझ में आया डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन खेत का मूल्य है। तो हम अभी यहाँ ये भी कर सकते थे, सीधे फॉर्मूला लिखते और सीधे सॉल्व करवाना शुरू कर देते, डिफरेंशिएशन को फील नहीं करवाते। लेकिन अब तुमको डिफरेंशिएशन फील होने लगा होगा थोड़ा थोड़ा। हम क्या बोले, एक हो गया चेंज, चेंज में 2 प्रकार चेंज का बात करते हैं, एक हो गया एवरेज चेंज, एक हो गया इंस्टेंटेनियस चेंज। एवरेज चेंज को निकालने का कोई बड़ा तामझाम नहीं है, जो फार्मूला यूज करके निकाल लो। लेकिन इंस्टेंटेनियस चेंज को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। वह समझ आया, समझ आ गया? ठीक, चलो एक और बात नहीं पड़ा। अब देखो, यदि यहाँ बोले हम यहाँ पे फिर इसी ग्राफ को हम फिर से एक और पेज में बना लेते हैं, इसी ग्राफ को एक और पेज में बना लेते हैं। ये रहा था कर्व हमारा, और यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये तुम्हारा इनिशियली x और x फाइनल क्या हो गया था, x प्लस डेल एक्स। इनिशियली y कितना था, y मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया y प्लस डेल y। ठीक है, अब हम बोले थे, अब हम क्या बोले, इंस्टेंटेनियस चेंज में बोले किसी पर्टिकुलर x के लिए y में कितना चेंजिंग होगा। सपोज कर लेते हैं ये इस x का बात कर रहे हैं हम, ठीक, x नॉट। तो जब x का वैल्यू x नॉट था उस समय y कितना चेंजिंग आया, तो y में जो चेंजिंग इस समय निकालना पड़ा था वो क्या था, पहले यहां देखो, ऐसा था, इसको बोलते थे डेल x और इसको क्या बोले थे, डेल y। ठीक है, और ये बोले थे अल्फा, ये बोले थे। हमको क्या करना है, x निकालना है, ये x।
तो इसके लिए हम क्या बोले थे भैया, डेल एक्स को बहुत बहुत छोटा कर दो, डेल एक्स को बहुत बहुत छोटा कर दो। तो डेल एक्स को छोटा करते हैं, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। देखो डेल एक्स यहां था, यहां इतना बड़ा था, छोटा करके इस पॉइंट पे ले आए, ठीक है। डेल एक्स छोटा होगा तो ये भी क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये भी छोटा हो जाएगा, डेल वाई भी छोटा हो जाएगा। तो मतलब कहानी जो है, कहानी हम यदि इसको पूरा देखो, यदि हम इसको क्या करते हैं, जूम करते हैं, ऐसे पूरा जूम कर दिया, पूरा जूम कर दिया, और जूम करो, और जूम करो, और जूम करो, तब यहां पे दिखेगा क्या, बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है। यहां पे क्या दिखेगा, तब हमको यहां पे दिखेगा बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, किसमें, एक्स में, उसमें बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, किसमें, वाई में। समझ में आया बात। और जूम कर, और जूम हुआ क्या, इसका लिमिटेड क्रॉस हो गया, देखो, ठीक है। ये बहुत छोटा सा चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब इसको छोटा करते हैं, अरे ठीक है, इतना चेंज हो रहा है एक्स में विद रिस्पेक्ट टू वाई, कैमरा में दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक। तो अब इसके लिए क्या करेंगे भैया साहब, हम क्या बोले थे, तो पहले जो पहले यहाँ पे कोड था, ये पहले यहाँ पे क्या था, कोड था। अब ये कोड कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसका दोनों पॉइंट क्या हो गया, मीट कर गया एक ही पॉइंट पे, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट मीट कर गया कहाँ पे, यहाँ पे। और उस समय हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे छोड़ के। बात समझ में आया। जब डेल्टा एक्स छोटा था डेल्टा वाई भी छोटा होगा, उस समय में तुम्हारा जो कोड है, कोड किस में बदल जा रहा है, टेंजेंट में। तुम्हारा कोड किस में बदल जा रहा है, टेंजेंट में। अब ये क्या हो गया है, टेंजेंट हो गया है, ठीक। यदि अब टेंजेंट, यदि किसी ग्राफ का तुम टेंजेंट निकाल लो तो तुम उसका क्या बता दोगे, इंस्टेंटेनियस बता दोगे, इंस्टेंटेनियस चेंज बता दोगे। समझ में आया। एवरेज चेंज बताना है तो कोड ऑफ स्लोप ऑफ कोड बताना पड़ेगा। एवरेज चेंज के लिए स्लोप ऑफ कोड बताना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना पड़ेगा, ठीक। चलो छोड़ो, क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर है, क्लियर यहां तक। थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, दिक्कत है, क्लियर है, पूरा क्लियर है ना। देखो अभी तक जितना भाषण किए हैं सिर्फ फील कराने के लिए किए हैं, सवाल बनाने में इस भाषण का कोई काम नहीं है। इस पूरे भाषण का सवाल बनाने में कोई काम नहीं है। सवाल बनाना अलग चीज़ होता है, फील करना अलग चीज़ होता है। हम तुम लोग को डिफ्रेंशिएशन को फील कराने का कोशिश किए हैं कि डिफ्रेंशिएशन कहाँ यूज़ करेंगे भैया, तो भैया बहुत बहुत छोटा चेंज होगा ना तब डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करेंगे, समझा। किसी इंस्टेंटेनियस चेंज का पता करना पड़ेगा ना तब डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करेंगे। बात समझ में आया, ठीक। अब हम लोग दिखाते हैं कि डिफ्रेंशिएशन बनाते कैसे हैं, ये हमारा टास्क है। अभी तो जिसको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, रट के पास कर जाएगा। अब जिसको समझ में नहीं आया वो रट के भी पास नहीं कर पाएगा। अभी तक जिसको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, रट के पास कर लेगा। लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो समझ में नहीं आया तो रट के भी पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बनाना है रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल, ठीक है।